अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक काउंटर सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक काउंटर बना सकते हैं। और उस काउंटर का मेन पर्पस ये था कि एक टेक्स्ट फील्ड पे हमने जो है ना, जितनी भी दफ़ा बटन पे प्रेस किया हो वो काउंट करता जाए। और एक और बटन हमने सेट किया था जिस पे हमने ये सेट किया था कि बाद में जब हम प्रेस करें रीसेट वाले बटन पे, तो जितना भी काउंटर है, जितनी भी वैल्यू है वो रीसेट हो जाए। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम किस तरह से एक स्टैटिक कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब आज इस सेशन में हम स्टैटिक कैलकुलेटर बनाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें जनरली होंगी वही जो हम फर्स्ट सेशन से सीखते हुए आ रहे हैं कि टेक्स्ट फील्ड हम ऐड करेंगे, एडिट टेक्स्ट हम ऐड करेंगे। उसके बाद दो बटन हम बनाएंगे और उस बटन में हमने प्लस का साइन यूज़ करना है और प्लस वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है। उसके बाद माइनस हो गया, मल्टी या डिवीज़न जो भी है वो फर्दर आप भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबका कॉन्सेप्ट एक ही होगा अगर प्लस का जो है वो प्लस की फंक्शनैलिटी जब बन जाएगी तो। उसके बाद माइनस, तो आपने माइनस का साइन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं दो बटन पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। फर्दर वो आपके लिए असाइनमेंट होगा कि मल्टीप्लेक्शन भी और डिवीजन भी हो। तो आज के इस सेशन में हम एक स्टैटिक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो वो किस तरह से, सबसे पहले हम अपनी आईडी पे आ जाते हैं। ये पहले कोड किया हुआ है, मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। और क्यों मैं डिलीट कर रहा हूँ वही, ताकि हमने कोड को डीपली समझना है, सीखना है। और यहाँ पे स्टैटिक कैलकुलेटर के लिए मुझे तीन टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एडिट टेक्स्ट फील्ड चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने कर दिया मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। देन यहाँ पे मैं टॉप से इनको थोड़ा सा मार्जिन सेट कर रहा हूँ 40 dp। टेक्स्ट साइज में यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ 30 dp। हिंट में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू। इस तरह से यहाँ पे मैंने आईडी इनकी डिफ़ाइन करनी है। आईडी डिफ़ाइन करनी है वैल्यू 1 या कहें वैल्यू 1। परफेक्ट। एक आईडी, एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है। इसी टेक्स्ट फील्ड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इनकी आईडी जो है वो 2 कर देनी है। और जो हमने मार्जिन सेट किया है उनको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10 कर दिया। ठीक, दो टेक्स्ट फील्ड बन गई। एक और मैंने टेक्स्ट फील्ड बनानी है, कॉपी पेस्ट। तीन टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे बन चुकी हैं। अब इस टेक्स्ट फील्ड पे मैं यहाँ पे जो आईडी डिफाइन करूँगा वो होगा रिज़ल्ट। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ कि फर्स्ट वैल्यू वाली टेक्स्ट फील्ड पे हम सपोज करें 10 दे रहे हैं, सेकंड वाली पे हम 30 दे रहे हैं। और जब बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट वाली टेक्स्ट फील्ड पे वो रिज़ल्ट शो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड और यहाँ पे रिज़ल्ट। ठीक, तो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड पे हम कोई भी वैल्यू देंगे नंबरिक, सेकंड पे भी कोई भी वैल्यू देंगे नंबरिक। जब बटन पे प्लस वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट शो होगा। अगर माइनस वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला रिज़ल्ट शो होगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं एक और, हमने तीन टेक्स्ट फील्ड बन गई हैं, एक बटन बनाना है। बटन, बटन को मैं कर देता हूँ विड्थ इनका मैच पेरेंट और रैप कंटेंट सेल्फ क्लोज टैग। और देन यहाँ पे मैंने इनको टैक्स देना है और टैक्स यहाँ पे सिंपल प्लस का साइन मैंने दे दिया, इसका मतलब है प्लस। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर हो। टेक्स्ट साइज़ 30 dp। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टॉप से इनको मार्जिन सेट करना है, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देते हैं और 10 dp कर देते हैं। ठीक, एक बटन बन गया है। एक और हमने बटन बनाना है और बटन हमने जो बनाना है वो होगा, यहाँ पे पहले हम आईडी डिफ़ाइन कर दें। आईडी
और आईडी होगी प्लस के नाम से। अब इसी बटन को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस इसकी आईडी, और यहाँ पे मैंने माइनस का साइन यूज़ करना है। आप चाहे मल्टीप्लेक्शन का साइन यूज़ करें, डिवीजन का, वो जो दो बटन की फंक्शनैलिटी होंगी वो भी बिल्कुल बेसिक ही होंगी, वो एक आपके लिए असाइनमेंट है, वो आपने बनाना है। तो सिंपल यहाँ पे ये चीज़ें बन गई हैं। क्या क्या चीज़ें बनाई है हमने, एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है जहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू इंटर करेंगे, उसके बाद एक और टेक्स्ट फील्ड बनाई है जहाँ पे सेकंड वैल्यू इंटर करेंगे। जब प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस वाली टेक्स्ट फील्ड पे वो रिज़ल्ट शो होगा, इस वाली टेक्स्ट फील्ड पे वो रिज़ल्ट शो होगा। अगर हम माइनस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस वाले टेक्स्ट फील्ड, रिज़ल्ट वाली टेक्स्ट फील्ड पे माइनस की वैल्यू मीन्स के माइनस का रिज़ल्ट शो होगा। अब क्लिक की जब बात आती है तो हम आ जाएंगे बैकएंड पे। सबसे पहले हमने ये जो लास्ट टाइम हमने कोड किया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट एंड डिलीट। ठीक, कितनी टेक्स्ट फील्ड हैं, 3। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट, और V1 यहाँ पे मैं उनके वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ें क्लियर हो, और V2 एंड रिज़ल्ट। ठीक, बटन कितने, 2 बटन, एक के है प्लस और एक है माइनस। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो वेरिएबल है ये वही होने चाहिए जो यहाँ पे आपने डिफ़ाइन किए, नहीं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वही होने चाहिए, तो ये आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब मैंने उनकी आईडी गेट करनी है, तो V1 फाइंड बाय आईडी r.id डॉट result1। अब ये result1 कहाँ से आ रहा है, ये result1 अगर हम चेक करें तो ये फर्स्ट वैल्यू टेक्स्ट फील्ड की जो है वो आईडी है। इस तरह से यहाँ पे मैंने क्या करना है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे V2 कर देना है, और यहाँ पे कर देना है रिज़ल्ट, और यहाँ पे भी मैंने जो है आईडी जो गेट करनी है V2 की करनी है, और इस तरह से यहाँ पे भी जो है मैंने जो आईडी गेट करनी है वो रिज़ल्ट की गेट करनी है। तीनों टेक्स्ट फील्ड की जो आईडीज़ हैं वो गेट हो चुकी हैं। अब बात आती है बटन की, तो यहाँ पे प्लस फाइंड बाय आईडी r.id प्लस, इस तरह से माइनस फाइंड बाय आईडी r.id माइनस। जितने भी हमारे लेआउट जो फ्रंट एंड पे विजिट थे उनकी आईडीज़ गेट हो चुकी हैं। अब बात आती है कि इवेंट किस पे जनरेट होगा, इवेंट प्लस वाले बटन पे और माइनस वाले बटन पे। तो सबसे पहले हम प्लस वाले बटन पे इवेंट जनरेट कर रहे हैं, प्लस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वाले कोड करेंगे, मीन्स के प्लस की फंक्शनैलिटी होगी। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पहले तो जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है, कौन सी, फर्स्ट वाली टेक्स्ट फील्ड और सेकंड वाली टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू है वो हमने गेट करनी है, और वो जो गेट होंगी उनको हमने इंटीजर में पार्स करना है। वो क्यों इंटीजर में, क्यों, ये लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम टेक्स्ट फील्ड पे चाहे नंबर की वैल्यू देते हैं वो कंसीडर होती है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम उनको पार्स करते हैं कि नहीं ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, ये नंबरिक या इंटीजर वैल्यू है, तो उनको हम इंटीजर में पार्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटीजर पार्स इंट, और कौन सी वैल्यू यहाँ पे पार्स करनी है, V1 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। अब पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि यहाँ से जो आईडी है, मैंने कहा कि इस आईडी की मीन्स के जो फ्रंट एंड पे जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी आप टेक्स्ट गेट करो, और किस में, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में गेट करो, और गेट करके बाद में क्या कर दे, आप इनको इंटीजर में पार्स कर दो कि मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ फ्रंट एंड पे जाकर, मीन्स के टेक्स्ट फील्ड में 10 दे रहा हूँ,
वो यहाँ से गेट होकर क्या हो जाएगी, ये पार्स हो जाएगी इंटीजर में, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब 10 वैल्यू लाजमन है मैंने किसी को असाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटीजर num1, यहाँ वैल्यू 1 कर देते हैं, वैल्यू 1। अब इसका मतलब है कि ये जो 10 वैल्यू आ रही है वहाँ से वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। इस तरह से यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड की मैंने वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया वैल्यू 2 और यहाँ पे 2। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ से गेट कर ली है, ये गेट करके इस वाले वेरिएबल को मैं असाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने 10 दिया तो वैल्यू 1 में स्टोर हो गई, यहाँ पे मैंने 30 दिया तो वैल्यू 2 में स्टोर हो गई है। देन अब हम आते हैं कि अब रिज़ल्ट, अब ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को हमने क्या करना है, प्लस करके और रिज़ल्ट वाली टेक्स्ट को शो करना है। तो यहाँ पे थर्ड भी मैं वेरिएबल बना देता हूँ, रिज़ल्ट के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, आई थिंक रिज़ल्ट के नाम से बना हुआ है, रिज़ल्ट। और यहाँ पे मैंने कर दिया वैल्यू 1 को प्लस कर दो वैल्यू 2 के साथ। ठीक, एक और अब ये जो वैल्यू आ रही हैं कहाँ से, यहाँ से जो वैल्यू आएंगी जब हम बटन पे, प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वो दोनों की वैल्यू गेट करके इस वाले वेरिएबल को असाइन करेगा, और असाइन करने के बाद क्या करेगा, दोनों को आपस में प्लस करके इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। और हम अब इस ये वाला वेरिएबल क्या करें, जो रिज़ल्ट के नाम से टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे शो करें, तो आर एस रिज़ल्ट। ठीक, पहले हम इस कोड को बिल्ड करके इसका आउटपुट चेक कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो जनरली अगर मैं बता दूं, जो चीज़ें क्लियर आपने करनी है कि हमने जो फ्रंट एंड पे वैल्यू गेट करके इस वाले वेरिएबल को असाइन किए, और बाद में यहाँ पे रिज़ल्ट में हमने उन दोनों को प्लस करके, और जो थर्ड टेक्स्ट फील्ड है रिज़ल्ट के नाम से, वहाँ पे हमने वैल्यू सेट की है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 40। अगर मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो चेक करते हैं, परफेक्ट, 10 प्लस 40 50, 100 प्लस 40, चेक करते हैं 140। अगर हम यहाँ पे 100 प्लस 4 चेक करते हैं 104। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी प्लस वाली फंक्शनैलिटी है वो परफेक्ट काम कर रही है। तो सिंपल यहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू गेट करके यहाँ पे असाइन किए दोनों वेरिएबल को सम करके बाद में इस वाले रिज़ल्ट वाले वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया है, और बाद में रिज़ल्ट वाला वेरिएबल हम क्या करें, जो ये वाली टेक्स्ट फील्ड है ये वाली, यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। इसी तरह से अब हमने कोड करना है कौन सा, माइनस का। तो माइनस सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और कुछ नहीं, बस ये कोड आपने कॉपी करें और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दें, और जहाँ पे प्लस का साइन यूज़ हो रहा है वहाँ पे माइनस कर दें। ठीक, परफेक्ट। अब इस कोड को अगर मैं रन करूं तो अब चेक करते हैं कि प्लस और माइनस दोनों सही फंक्शनल है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है और एप्लीकेशन लॉन्च होने में ठीक हो गया, एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। पहले हम प्लस वाली फंक्शनैलिटी देख लेते हैं, जो पहले भी हम चेक कर चुके हैं कि वो परफेक्ट काम कर रही है। तो यहाँ पे 10 50 प्लस, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट काम कर रही है। इस तरह से हम कहें कि आप क्या करें, 10 में से माइनस कर दो 5। तो अब हम माइनस चेक कर लेते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए 5। हम कह रहे हैं कि 100 में से माइनस कर दो 5, तो चेक करते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए 95। ठीक, अगर मैं प्लस कर दूं
कि 100 + 5, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 105। अगर माइनस तो वो आपको माइनस यहाँ पे शो हो रही है। अब ये स्टैटिक कैलकुलेटर बन चुका है जिसका काम क्या है कि सिंपल आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी प्लस की माइनस की। इस तरह से बाकी दो बटन आपने ऐड करने हैं और उस बटन के थ्रू आपने मल्टीप्लेक्शन और डिवीज़न सेट करनी है और वही कोड होगा जो यहाँ पे मैंने किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।